ड्रामा देखना जायज है क्या? नहीं भाई, ड्रामों में बेहयाई सिखाई जा रही है और टाइम वेस्टिंग है, कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ईमान वाले लग़वियात से एराज़ करते हैं। अखलाक तबाह हो रहे हैं लोगों के, इससे ख़वातीन के अखलाक तबाह हो रहे हैं। लोग कहते हैं उनमें बड़े अच्छे अच्छे असबाक दिए जाते हैं ड्रामे में। देखें, जो झूठ सच में मिला के बोला जाए ना, वो झूठ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस सच की वजह से लोग उस झूठ को भी सच समझना शुरू कर देते हैं। तो बाज दफा जो पैगाम दिया जा रहा होता है गलत होता है, लेकिन उस गलत पैगाम में कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी डाल दी जाती हैं, तो उस अच्छी चीज की वजह से लोग गलत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा फिल्मों में आमतौर पे यही होता है कि जो मेन मैसेज जो दिया जा रहा होता है ना, जो सोसाइटी को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, अब दिखाया जा रहा होता है भाभी का देवर से चक्कर चल रहा है, जेठ से चक्कर चल रहा है, सालियों से शौहर का चक्कर चल रहा है। ये क्या औरतें जब देखेंगी तो वो कहेंगी यार इनका चक्कर चल सकता तो हमारे क्यों नहीं चल सकता। मर्द जब देखेगा तो कहेगा यार वो अपनी साली पे लट्टू हो गया, तो मेरी तो साली उस खुश्क साली का शिकार ही नहीं है, वो तो हरी भरी साली है। तो जब वो खुश्क साली पे मर सकता है तो हम हरी भरी साली पे क्यों नहीं मर सकते। तो ये सारी चीजें लोग देख देख के पागल हो रहे हैं, और जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही है। तो ये छोड़ दें ये चीजें, अपने आखिरत की फिक्र करें, तिलावत में इन चीजों में टाइम लगाएं। और देखना ही है तो कोई तारीखी चीजें पढ़ें, उनकी तारीखी कहानियां पढ़ें, तो नॉलेज में इजाफा होगा आपकी। घूमने फिरने चले जाएं जब एंटरटेनमेंट के लिए। पाकिस्तान में कितनी जगह है घूमने फिरने की कि यार आज बहुत सारे काम करने थे मगर आज भी रह गए। हम हैरान हो रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसे टीवी के सामने बैठ जाते हो? टाइम कहां से आ रहा है आपके पास? इतना टाइम होना इसकी अलामत है आपका दुनिया में कोई विजन है ही नहीं। जिसका कोई हदफ होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ड्रामा फिल्मों में टाइम जाया किया जा रहा है ना, खुदा की कसम मौत के वक्त हसरत का सबब बनेगा। मौत के वक्त अल्लाह ने जिंदगी सिर्फ एक दफा दी है। कुरान के अल्फाज देखो कि मौत के वक्त अगर तुम सारी दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी टाइम वापस लेना चाहोगे ना, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह फरमाते 1 मिनट तो दूर की बात, 1 मिनट के 1 करोड़ हिस्से कर लो ना, वो भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत टाइम दिया अल्लाह ने, अभी बहुत टाइम दिया है। चाहो तो ड्रामों में जाया कर दो, फिल्मों में जाया कर दो, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैच देख के तालियां बजाते रहो, फलाने ये छक्का मारा, फलाने चौका मारा। अभी बहुत टाइम है। लाइफ को खुदा की कसम जितना एंजॉय कर रहे हो 10 से ज़रब दे के इससे ज्यादा एंजॉय करो। लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो ये सारे मजे किरकिरे हो जाएंगे। ये गैर मुस्लिमों के काम है, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, उन पे ये चीजें सूट करती है। उनको मरना नहीं है ना, उनका तो ख्याल है मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं जिंदगी में जितना जल्दी जल्दी एंजॉय कर सकते हो करो। जिसका आखिरत पे यकीन है उसका कोई हदफ होता है कि मुझे एक जिंदगी मिली है, दोबारा ये जिंदगी नहीं। ये हिंदुओं का नजरिया है कि 7 जन्म होते हैं। इस्लाम कहते हैं एक ही जन्म है, उसके बाद कयामत आ जाएगी, दोबारा कोई जन्म नहीं मिलेगा। तो अपने वक्तों को बर्बाद मत करें, एंजॉय करें, ऐसी चीजों को एंजॉय करें जिससे मुआशरे में तरक्की होती है। ओ भाई जॉगिंग कर लिया करो, स्विमिंग कर लिया करो, फुटबॉल खेल लिया करो, थोड़ा सा वर्जिश हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फायदा भी होगा, एंजॉय भी होगा। ड्रामे से क्या एंजॉय कर रहे हो भाई तुम बैठ के? रो क्यों रहे हो ड्रामा देख के? वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके साथ ये हो गया, रो रहे बैठ के जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखो इंसान के जो आसाब है ना, आसाब, इनमें अल्लाह ने महदूद सलाहियतें दी हैं। मैंने एक अंग्रेज नफ्सियाती डॉक्टर था, उसकी एक तहरीर खुद पढ़ी थी। काश मैं उसको महफूज कर लेता तो आपको आज मैं वो तहरीर दिखाता। उसकी रिसर्च थी कि दुनिया में जो डिप्रेशन, चीखो पुकार, मार धाड़, चीजों को तोड़ फोड़ का जो कल्चर आया है, ड्रामों और फिल्मों से आया है। ये जो आज बच्चियां मां पे चीखती है ना, आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, ड्रामे देख के चीखती हैं। मां ने कुछ तेज आवाज में बात कर दी, बच्ची एकदम चिल्लाएगी, क्योंकि उसने ड्रामे में लड़कियों को चीखते हुए बोलो ना देखा। शौहर अगर गुस्सा करे, नहीं करना चाहिए लेकिन करे, तो इस्लाम कहता है तुम्हारा मोहसिन है। अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो नबी ने फरमाया कि औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे? शौहर को। नबी ने औरत के फायदे के लिए यह बात कही है। शौहर को यह होगा कि मेरी बीवी मेरा एहतराम करती है, ऊंच नीच हो जाएगी मना लेगा बाद में, उसको पता है मेरी, बर्दाश्त कर लेती है, खर्चा पूरा करेगा, जो तमीजदार शौहर है। लेकिन अगर वो इसको गुस्सा आया हुआ है और उसने आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो घर चलेगा? बोलो ना भाई। और अगर बीवी ने कभी उल्टी सीधी कर ली और इसने बर्दाश्त करने के बजाय ड्रामा देखा था, उसमें थप्पड़ मारते हुए देखा था, इसने भी रख के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होगा? बोलो ना भाई क्या हो गया? बल्कि मैं तो इससे आगे कहता हूं कि ड्रामों में जो मियां बीवी दिखाए जाते हैं वो कोशिश करते हैं लड़का हैंडसम तरीन तलाश किया जाए और लड़की खूबसूरत तरीन। उस जोड़े को देखकर तो वैसे ही कोई मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती और औरत को अपना शौहर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मियां तो ऐसे होते हैं, क्या मखनचू अब्बा ने मेरे मत्थे लगा दिया है।
ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. ہاں, جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردوغان ہے نا, ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردوغان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے. ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا, مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. اب یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. وہ بیگم کیا کر رہی ہے؟ برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے؟ کہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر کے لیے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگائے, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کی واقعات. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا, تو بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کا گھر بچا رہا ہوں. پھر اولاد پہ بھی سختی. گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں. جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی. نہ بھائی نہ, اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا, تو پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے. نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کر رہا, مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر میں اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے. بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے, یہ شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا,
किसी को अमीर बना के वफद भेजा, तो किसी से अमीर के हुक्म की गलती हो गई, नाफरमानी, तो अमीर ने हुक्म दिया उन सहाबा को कि आप सब आग में छलांग लगा दो, आप सब क्या करो, आग में छलांग। और वो सहाबा परेशान हो गए कि हम आग में छलांग लगाएं, तो अब नबी का हुक्म है अमीर की इताअत करनी है हर हाल में। अब वो परेशान कि हम ये इताअत करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा ना हम नहीं छलांग लगाए तो गुनहगार हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक सहाबी ने बड़ी जबरदस्त दलील दी, बहुत जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा देखो हमने नबी की इताअत इसलिए की है ताकि हम आग से बचें। तो जो इस्लाम आग से बचाना चाहता है वो कभी हमें ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि हम आग में जलें, यानी ये ऑर्डर शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे मौके पे अमीर की इताअत जायज नहीं है, तो नहीं छलांग लगाई उन्होंने, नाफरमानी की अमीर की। जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए तो आपको बताया कि आपने फरमाया अगर तुम उस अमीर के कहने पे आग में छलांग लगा देते ना तो क़यामत तक उस आग से नहीं निकलते, खुदकुशी होती है। ये खुदकुशी की सजा क्या है इस्लाम में? नबी ने फरमाया ना, जिसने अपने आप को जिस तरीके से हलाक किया क़यामत तक वो बरज़ख में इसी तरह से अपने आप को मारता रहेगा। बस अब आप पी लें, तो क़यामत तक वो अपने आप को इसी तरह से मारता रहेगा, हलाक करता रहेगा। तो अब शौहर सिगरेट से जला रहा है भाई, ऐसे मौके पे सबर नहीं बनता। बाज दफा ऐसे केस आते हैं, ये जो ड्रामे देख देख के ना, ये भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, कोई एक नहीं है। शौहर के लिए किसी बात पे बेगम को थप्पड़ लगाया, उसने आगे से 4 थप्पड़ खींच के लगाए, सच्ची मुच्ची की वाकयात। इसने 1 लगाया, आगे से कितने आए, 4 आए। तो मुझे फिर बता रहे होते हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मियां कहता है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने, बोलो गलत, तो मैंने बेगम से सॉरी किया। फिर मुझे आके बताते भी बेचारों को, अब क्या कह सकते हैं उनको। मैंने कहा देखो आपने थप्पड़ लगा के गलत किया, आगे से जो 4 थप्पड़ आए ना उस पे सॉरी करके इससे भी ज्यादा गलत किया आपने। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि जो ड्रामे में क्लिप दिखाया है ना कि बेगम को 1 लगाया तो उसने आगे से, वो क्लिप कामयाब हो गया है। यानी सोसाइटी में अब थप्पड़बाजी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। आप यहां से 1 लगाएंगे, बेगम वहां से 4 लगाएगी। फिर बेगम के ये भी रिप्लाई आते हैं कि मैं तुम्हारी मातहत नहीं हूं। इन बयानात की वजह से औरतें मुझे कहती हैं कि हमारा दुश्मन है ये। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, आपको आपका घर बचा रहा हूं। जो औरत मर्द पे इस तरह से थप्पड़ लगा देगी ना, मर्द उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तो इस्तेमाल करेगा, बीवी वाली इज्जत उसको कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है भाई थप्पड़ थप्पड़ है, तो बस वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट, जैसे गोरे ऐसे ही करते हैं, उनके यहां क्या रिश्ता होता है, बस एक ख्वाहिश पूरी करने के, ना उससे बच्चे पैदा करने उन्होंने, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो मर्द फिर यही करेगा। इसमें नुकसान किसका है, औरत का है। तो मर्द को हम कहेंगे कि थप्पड़ मत मारो, हमको इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मार दिया तो ये थोड़ी है कि यार आगे से आप 4 लगा दो उसके, और फिर उस पे मर्द फिर क्या कर रहा है, सॉरी। तो अब क्या कहूं मैं, तो वो सॉरी कर रहा है कि बेगम मुझसे गलती हुई, वो सॉरी नहीं कर रही, वो कह रही है देखा मैंने आगे से 4 लगाए ना, मजबूर हो गया क्या करने पर, सॉरी करने पर मजबूर हो गया। अच्छा, जो खवातीन ये मेरे बयान सुन के कहती है ना ये मर्दों को फेवर कर रहा है, औरतों को थप्पड़ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा, आपकी बहू जब आपके बेटे को पीटेगी ना तो फिर आप मेरा बयान ही उसको सुनाओगी कि बेटा शौहर पे हाथ नहीं उठाते। जब आपकी बहू कूटेगी ना उसको पकड़ के, इसी तरह मैं जो कहता हूं ना बहू पर अखलाकन लाजिम है कि वो सास की खिदमत करे, तो ये औरतों को बहुत गुस्सा आता है ऐसे बयान सुन के। आप सास बन जाओ, फिर आप मेरा ही बयान अपनी बहू को सुनाओगी। जब आप अपनी बहू से कहोगी ना बेटा जरा पानी लिया, और बहू आगे से जवाब में कहेगी मेरे ऊपर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है, उसके बाद जो आपके धुआं निकलेगा ना कि यार मैंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, रिश्ता लेने मैं गई और मेरी अब इस घर में 2 टके की हैसियत नहीं है, मेरे बच्चों की तरह, बहू भी बेटी ही की तरह होती है ना, तो मैं इतना सा काम कह रही हूं और आगे से कह रही है शरअन, फिर ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं ये लोग, शरअन अखलाकन हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, शरअन हम पे ये लाजिम नहीं, हराम है हमारे से खिदमत लें। बड़े हा भी पूरा हलक से निकलेगा और रा पूरा पुर निकलेगा। और जैसे मैं बताता हूं ना, कोई मौलवी अगर करप्ट हो, मौलाना होते नहीं है करप्ट, कभी कभार कोई होते भी हैं, तो जब आप उसकी करप्शन पकड़ेंगे ना और आप उसको कहेंगे भाई ये तू पैसों का हिसाब क्यों दे रहा है, उलमा का इहतिराम लो, फिर उलमा ऐन ना पूरा हलक से निकलता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो फिर पूरे हलक से ऐन निकलेगा और हा हलवे वाला पूरा हलक से निकलेगा, शरअन पूरे ऐन में ना पूरे तबीयत से निकलते हैं फिर वो। तो ये ऐन और हे से कभी भी मुतासिर बोलो, ये ऐन हलक से निकल रहा है, दिल से नहीं निकल रहा, और ये हा हलक से तो निकल रहा है दिल से, उसको भी पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं,
भाई तो हिसाब दे पैसों का यार, तू मौलाना होगा, दाढ़ी होगी, अलग बात है यार, तो तुझे हिसाब मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं रहा? तो ये सारा मसला यही चल रहा है। अच्छा, रूहानी आमिलों का भी यही है, रूहानी आमिल के पास वो बैठेंगे ना, सारी चीजें हलक से निकालेगा, वो पूरी तजवीद के साथ बातें करते हैं रूहानी आमिल, ऐसे सहर और वो अजीब अजीब इस्तिलाहात इन्होंने याद की भी होती हैं, वो क्या कहते हैं, हिसार, और बहुत सारे ऐसे बातें कर रहे हैं, तो आप लगेगा यार ये है असल पहुंचे हुए। एक साहब आया करते थे मुझसे, जब बात करते ना तो बात की तमहीद ऐसे शुरू करते कि आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। मुझे ना डिप्रेशन शुरू हो जाती, भाई मुंह से फूटो जल्दी, क्या मसला क्या है? इतनी लंबी तमहीद, फिर उसको उर्दू अदब के सारे मुहावरे इस्तेमाल करके उसके बाद आखिर में निकलता कुछ भी नहीं था। अरे भाई अपने आप को भी टेंशन से बचाओ दूसरे को भी टेंशन से बचाओ। खैर, वो कह रहे हैं, एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा खुदूदान मैदा में हालात खाना जंगी सी हो रही है। तो हकीम बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कौन से मुल्क में जंग हो रही है भाई? अभी फिलिस्तीन और शाम का तो सुना था। कह रहे खुदूदान मैदा में। तो कह रहे मैं ये तो पूछ रहा हूं कोई नई जंग छिड़ गई है? कह रहे खुदूदान मैदा, पेट, कह रहे ये बोलना पेट में दर्द हो रहा है। बात क्या कर रहा था ये पता नहीं कहां से कहां चली गई। हाँ, जब इंसान गलत होता है ना तो फिर वो बड़ी तजवीद के साथ, ये मैं वाकई किस पे सुना रहा था यार, नहीं थप्पड़ पे नहीं, हाँ बहू जो कहती है ना शरअन मेरे ऊपर सास की खिदमत लाजिम नहीं है, और फिर वो एक दो स्कॉलर्स हैं उनके बयान लगा देगी, तो इसको जरा सास बनने दो। फिर जब इसकी बहू इसको ये जवाब देगी ना तो फिर इसको लगेगा कि ये कितना कड़वा जुमला है, किस कदर बदतमीजी है, बदतहजीबी है कि घर में बड़े मौजूद हैं और वो आपसे कोई छोटा मोटा काम नहीं कहते कि उसको गुलाम बना के रखो बिल्कुल ही उसको रिमोट कंट्रोल की तरह, लेकिन कोई बड़े छोटे का फर्क तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अंग्रेज थोड़ी सारी चीजें अंग्रेजों से ले रहे हैं, अंग्रेजों में छोटा बड़े सब बराबर हैं। बेटे के जो हुकूक है वही किसके हैं? बाप के हैं। पता ही नहीं चलता इनमें, बाप बस साइज से पता चलता है कि ये बेटा होगा और मे भी हो सकता है ये कौन हो, यानी अगर इत्तेफाक से बेटे का कद लंबा है तो आप बेटे को बाप समझना शुरू कर दोगे। आप साइज से पता चल रहा होता है कि यार देखने में ये हमें लग रहा है कि बेटा बेटा सा, और ये क्या लग रहा है? बाप बाप से लग रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये भी बहुत ही जो खानदानी है गोरे, उनकी बात कर रहा हूं। अभी एक गोरे की ऐसा वाकया आया ना मेरे सामने, मैं तो बेहोश होने लगा था। बहुत बुजुर्ग थे उनके, उसने अपने बेटे पे ये पाबंदी लगाई है। अच्छा, अमेरिका दूसरे मुल्कों से बहरहाल बेहतर है, आप दूसरे मुल्कों में जाओ